हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स के एमसीक्यू। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू आंट जेनिफर टाइगर सिम्बोलाइज? जो वो वीविंग हो रही है, वो कर रही है आंट जेनिफर्स, तो वो जो उसके टाइगर है वो किसको सिम्बोलाइज कर रही है यहाँ पर? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, फ्रीडम एंड द कॉन्फिडेंस। जो आंट जेनिफर टाइगर्स जो है वो सिम्बोलाइज कर रहे हैं फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस को। अगर आपको पोएम की समरी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड, व्हाट डज द वेडिंग रिंग सिम्बोलाइज इन द पोएम? जो यहाँ जेनिफर्स की वेडिंग रिंग है, अंगूठी है, वो किसको सिम्बोलाइज कर रही है? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। तो आंसर होगा इसका बी, बर्डन ऑफ मैरिज। यहाँ जो उसकी वेडिंग रिंग है वो सिम्बोलाइज कर रही है बर्डन ऑफ द मैरिज। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर? यहाँ क्यों कांप रही है उसकी जो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स है? आंसर आंसर होगा इसका सी, शी इज स्केयर्ड एंड बर्डन्ड। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपने आई होप पोएम अभी तक पढ़ ली होगी। आगे देखते हैं। चलिए फिर आपका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपको इसका आंसर आता है या नहीं। हु रोट द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स? आपके सामने ऑप्शंस भी है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, कमला दास, एड्रिन रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सिल्विया प्लाथ। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए अगर आपने ये पोएम पढ़ ली है तो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द टाइगर्स आर कंपेयर टू विच प्रीसियस स्टोन? जो टाइगर बोल रही है वो किसके साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, किस प्रीसियस स्टोन के साथ किए जा रहे हैं? आंसर बताइए, ऑप्शन देखिए जल्दी से। इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, टोपाज। यहाँ टाइगर्स जो है वो टोपाज के साथ कंपेयर किए गए हैं, जिसको प्रीसियस स्टोन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज आंट जेनिफर क्रिएट ऑन द पैनल? पैनल पे क्या बना रही है, क्या क्रिएट कर रही है आंट जेनिफर्स? ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका मुझे आंसर बताइए, और आप चेक भी कीजिए कि आपके कितने सही है। तो आंसर होगा इसका सी, टाइगर्स। आंट जेनिफर्स क्रिएट टाइगर्स ऑन द पैनल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ डू द टाइगर्स मूव? टाइगर्स कैसे मूव कर रही है जो वो क्रिएट कर रही है पैनल पे? तो कैसे दिखाया गया है उनको? यहाँ आंसर होगा सी, प्राउडली एंड फियरलेसली। जो वो खुद भी अपनी लाइफ ऐसी ही चाहती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? सी, प्राउडली एंड फियरलेसली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, वट इमोशन डोमिनेट्स आंट जेनिफर्स लाइफ? यहाँ आंट जेनिफर्स की लाइफ कैसी बताई गई है? ऑप्शन जॉय, फ्रीडम, फियर एंड प्रेशर, होप। तो आंसर होगा इसका सी, फियर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पोएम में क्या बताया गया है। आई होप आपको पता होगा पोएम, अगर आपने पढ़ी है। अगर आपको फिर भी समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट डज आंट जेनिफर स्ट्रगल रिप्रेजेंट? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ आंट जेनिफर्स के जो स्ट्रगल है वो कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं? तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट हैपेंस टू द टाइगर्स आंट आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ? कि टाइगर्स को क्या होगा आंट जेनिफर्स की डेथ के बाद? तो इसमें ऑप्शन देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दे कंटिन्यू टू बी प्राउड एंड फियरलेस। यहाँ पे क्या बताए गए हैं, जो टाइगर है वो तब भी प्राउड और फियरलेस ही बताए गए हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ टाइगर्स को ही क्यों बताया गया है, टाइगर्स का ही एग्जाम्पल्स क्यों लिया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन
पोएम हाईलाइट्स किसको कर रही है, यहाँ पे क्या बताया गया है, तो आंसर होगा इसका बी, टाइगर्स एंड ऑन जेनिफर्स। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। यहाँ ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो यहाँ मेन थीम क्या है पोएम की, वुमेन्स फ्रीडम एंड ऑपरेशन। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए शॉर्ट समरी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे समरी देखते हैं, जो ऑन जेनिफर्स मेक्स टाइगर्स ऑन क्लोथ, दीज टाइगर्स आर ब्रेव एंड फ्री, बट ऑन जेनिफर्स इज नॉट फ्री, शी इज स्केयर्ड एंड बर्डन बाई हर मैरिड लाइफ, हर वेडिंग रिंग feels like a weight. Even after she dies, her suffering will be remembered, but her art will stay bold and fearless. The poem showed the difference between a woman's painful life and her desire for freedom. तो मुझे लग रहा है कि इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेन यहाँ समरी बनती है कि जो ऑन जेनिफर्स है वो क्लॉथ पर, कपड़े पर टाइगर्स बना रही है और वो टाइगर फ्री है, ब्रेव है, लेकिन ऑन जेनिफर्स जो बना रही है ना वो फ्री नहीं है, वो स्केयर्ड है, डरी हुई है और अपनी मैरिड लाइफ में दबी हुई है। जो उसकी वेडिंग रिंग है वो एक वेट की तरह है। वो कहती है कि अगर वो मर भी जाती है ना तो उसकी जो सफरिंग है ना, दुख है, वो तो याद रखे जाएंगे, और लेकिन जो उसके जो टाइगर्स है वो कैसे रहेंगे, वो फियरलेस रहेंगे तब भी। जो पोएम है वो एक डिफरेंस शो कर रही है यहाँ पे कि जो एक वुमेन की पेनफुल लाइफ है ना और उसकी जो डिजायर है फ्रीडम के लिए, वो यहाँ पर शो की गई है। आई होप आपको पोएम भी समझ आ गई होगी, MCQ भी आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई भी समरी चाहिए, MCQ चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।